जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अरण्य कांड के दोहा 43 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने सुना कि प्रभु श्री राम दोनों भाई पंपा सरोवर में स्नान करके एक छायादार वृक्ष के पास बैठ गए। बहुत से ऋषि मुनि आए और उन्हें प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया है, मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे में मैं प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहाँ गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक आराम से बैठे हुए थे। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर रामचरित का गान कर, कौन? नारद जी आते हुए कोमल वाणी से बखान कर रामचरित का गान कर रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी नारद जी को उठा लिए और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर स्वागत अनिकुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण पखारे। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। क्या बोले? हे स्वभाव से उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए। आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वो मुझे दीजिए। यदि आप अंतर्यामी होने के नाते सब कुछ जानते हैं। नारद जी बोले, प्रभु आपके तो अनेकों नाम हैं, लेकिन मैं एक ही नाम राम के वर मांगता हूँ। जो राम नाम जो हो वो सभी नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए और बधिक के समान हो। कृपा सागर रघुनाथ जी, मुनि से एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में सिर नवाया। प्रभु के चरणों में सिर नवाया। तब फिर नारद जी कहते हैं प्रभु से, जब मैं विवाह करना चाहता था तो हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ, खुशीपूर्वक कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोस छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांपों को पकड़ने जाता है तब वहाँ माता उसे अलग करके बचा लेती है, लेकिन जब बालक प्रौढ़ हो जाता है तो ऐसी बात नहीं रहती, क्योंकि बालक प्रौढ़ हो चुका है, वह अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। तो ये प्रसंग था। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है। सुनो मुनि कह पुराण सुरती संता, मोह विपिन कहूँ नारी बसंता। जप तपने में जलाश्रय झारी, हुई ग्रीष्म सोसई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जब तब नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है।
काम क्रोध मद मत सर फेका, इन्हीं हरस प्रद बरसा एका। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिनका सरद सदा सुखदाई। प्रभु जी नारद से कह रहे हैं, काम क्रोध मद और डाह आदि मेढक हैं, उनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र ही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुद के समान है, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसीरु वृंदा, हुई हिम तिनहि दई सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पलु हई नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं, यह नीच विषयजन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है, हरा भरा हो जाता। पाप उलुक निकर सुखकारी, नारी निवीर रजनी अंधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बंसी सम त्रिय कई प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनके लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल सुल प्रद प्रमदा, अवगुण मूल सुल प्रद प्रमदा। सब दुख खानी ताते किन निवारण मुनि, मैं यह जिए जानी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जुबती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनि रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। कहूँ कवन प्रभु के असीरीति, सेवक पर ममता प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए, जल से भर गए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो, जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जे न भजई अस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। हे रघुवीर, हे भव भय का नाश करने वाले मेरे नाथ,
अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। सट विकार जीत अनगय कामा, अचल अंकीचन सूचि सुख धामा। अमित बोधनि मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। वे संत 6 विकारों कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। वे संत जो है इन 6 विकारों को जीते हुए रहते हैं। पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, अंकीचन, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि विद्वान और जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम परवीना। सावधान, दूसरों को मान देने वाला, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ दे नगे। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेह से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देही प्रिय होती है न घर ही। ये संत के बारे में बता रहे हैं श्री रामचंद्र जी। निज गुण सर्वन सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हरसाही। शम शीतल नहीं त्यागहि मीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में शौचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने में विशेष हर्षित होते हैं, सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं, फिर सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मयतरी दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जब तब व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद और ब्राह्मणों के चरणों से प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। दम मान मद करहि न काऊ, भूलि न देहि कुमारग पाऊ। तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है उन्हें। वे दम, अभिमान, मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रत शीला। मुनि सुनु साधुनि के गुण जेते, कहि न सकहि सारद श्रुति तेते।
सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि, श्री प्रभु जी, श्री राम जी, नारद जी कहते हैं, हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कही सकना सारद शेष, नारद सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारही बार, चरण ही ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस, बिहाई जे हरि रंग रई। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीनबंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग हुए हैं। रावणारी जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग। राम भगति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र जस गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और जोग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति को पावेंगे। दीप शिखा सम जुबती तन मन, जनी होसी पतंग। भजहि राम तजी काम मद, करहि सदा सतसंग। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जुबती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन। हे मन, तुम उसका पतिंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। तो बंधुओं, यहाँ अरण्य कांड का समापन होता है। आपने श्रवण किया कि नारद जी संतों के बारे में पूछते हैं, उसमें क्या गुण होते हैं। भगवान प्रभु श्री राम सब सारे गुण बतलाते हैं। तो ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और इस वीडियो को ज़रूर ही सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। अब आगे जो है किष्किंधा कांड में प्रवेश करेंगे। किष्किंधा कांड में प्रवेश करेंगे। तो बंधुओं, आप अपना प्रेम सदा मुझ पर बनाए रखेंगे और वीडियो को सब्सक्राइब कर कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा।